Hello student, welcome to all of you once again on VG Education channel. Myself Manish Abhinav Gupta. This is fourth lecture of geometry chapter for class 7. And in this lecture we will discuss concept of parallel lines and their properties. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर पेयर और बहुत सारे एंगल्स के बारे में। तो मुझे विश्वास है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे और नोट डाउन भी किए होंगे और आप अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी किए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप अपने डाउट को बनाए रखिए, जब हम लोग मिलेंगे तो सारे डाउट को क्लियर करते चलेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस, उसी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, उसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और पैरेलल लाइंस के सारे प्रॉपर्टी आज जानेंगे। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का ये क्लास बहुत ही अच्छे से आप लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइन कहते हैं किसको, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन्स ऐसे लाइन्स होते हैं, ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। आप सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। मतलब अगर ये लाइन है और एक और लाइन है तो ये दोनों कभी भी एंडलेस आप इसको क्या कीजिए, एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाइएगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वो पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल हो जाते हैं। गुड माय पॉइंट। पैरेलल लाइन का एक खासियत क्या आता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में जाते हैं। पैरेलल लाइन्स का एक प्रॉपर्टी होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच की दूरी किसी भी पॉइंट पे आप मेजर करेंगे तो इक्वल आएगा। अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट पे इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट पे भी इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। इवन इस पॉइंट पे ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप मेजर करेंगे दोनों के बीच की दूरी तो आपको सेम मिलेगा। तो आप पैरेलल लाइन्स के एक प्रॉपर्टी के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो दो चीज़ हमने पैरेलल लाइन्स के बारे में बताया, दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का आप साइन देख सकते हैं, ये हो गए दो पैरेलल लाइन्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी। दूसरा बात क्या था कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों लाइन्स के बीच की दूरी हमेशा क्या होते हैं, सेम। यहाँ नॉन पैरेलल लाइन का भी हमने क्या एग्जाम्पल दिया। देखिए अगर ये है और आगे इसको कुछ देर तक बढ़ा देते रहिएगा तो आपको कुछ देर जाने के बाद ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये इसी कारण ये नॉन पैरेलल हो गया। गुड माय पॉइंट। तो पैरेलल हो, ये देखिए यहाँ भी और पैरेलल लाइन्स है, 4 पैरेलल लाइन्स है, यहाँ भी 2 पैरेलल लाइन्स है। ये सारे पैरेलल लाइन्स का डेफिनेशन है। ये कभी भी चारों जो है किसी भी बिंदु पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सब सारे नॉन पैरेलल लाइन्स का एग्जांपल्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नॉन पैरेलल लाइन्स क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो पैरेलल लाइन का 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। 2 पॉइंट क्या कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और दोनों लाइन्स के बीच की दूरी हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है। टू स्ट्रेट लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंड। आप जितना मन चाहे उतना बढ़ा दीजिए, इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का सिंबल, पैरेलल लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानेंगे क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल लेटर से यूज करें तो दोनों लाइन को दोनों छोर पे कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा आपको। और दो पैरेलल लाइन का साइन क्या होते हैं, AB पैरेलल लाइन, फिर ऐसे 2 सीधा लाइन, उसके बाद CD। ये हो गया सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। ये पहला फर्स्ट मेथड आप बोल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आप कैपिटल लेटर यूज ना करके स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं, अगर आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं कैपिटल लेटर के अलावा, तो आप कैसे यूज करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ करके बताया भी है। स्मॉल लेटर में किसी एक पॉइंट पे आपको दोनों लाइन में यूज़ करना है। अगर एल लिख रहे हैं तो स्मॉल से एल और स्मॉल से एम, फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल पैरेलल एम।
मेरी बात समझ आ रही। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पी स्मॉल पी या फिर क्यू, तो आप इसको लिखेंगे पी और क्यू। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो दोनों पॉइंट पे, दोनों लाइन के दोनों पॉइंट पे यूज करेंगे, बट स्मॉल लेटर यूज करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट। और पहला लाइन का साइन क्या होता है, 2 लाइन ऐसे सीधा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी प्लेन है, प्लेन मतलब समझते हैं ना, किसी भी समतल जगह, तो किसी भी समतल जगह पे अगर 2 लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो उस समतल जगह को 3 भाग में बांट देता है। ऊपर का एक पार्ट हो गया, एक नीचे का और एक बीच का। तो बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट, और दोनों ऊपर नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट। तो इसी प्रकार ये पैरेलल लाइंस में यूज होंगे। अगर 2 पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सारे बीच वाला पार्ट क्या हो गया, इंटीरियर पार्ट, इसके ऊपर एक्सटीरियर और इसके नीचे भी एक्सटीरियर। ये बात याद रखेंगे आप लोग, छोटी सी बात है। ट्रांसवर्जन एक नया कॉन्सेप्ट आया, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आप समझ गए। ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स। ट्रांसवर्जल क्या होता है, एक प्रकार का लाइन होता है जो 2 या 2 से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग बिंदु पे। मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक 2 लाइन है, यहाँ पे एक और सेकंड लाइन है, और दोनों लाइन को, ये जो बिंदु है, ये ग्रीन वाला लाइन दोनों लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो ये जो लाइन होंगे ट्रांसवर्जल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्जल कहलाएंगे। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्जल एक ऐसा लाइन होता है, ट्रांसवर्जल एक ऐसा लाइन होता है जो 2 या 2 से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल ही हो, ये दोनों नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकती है, नॉन पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट कर देगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 2 पैरेलल लाइन्स है और दोनों को अलग अलग बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांसवर्जल है। ये दोनों नॉन पैरेलल है, दोनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल दोनों के लिए वर्क करती है, पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों के लिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जब एक ट्रांसवर्जल किसी भी 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 8 एंगल क्रिएट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है। जब भी कोई 2 पैरेलल लाइंस या कोई भी 2 लाइंस, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल, 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है 2 अलग अलग बिंदु पे, तो वहाँ पे टोटल 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं। यस, टोटल 8। देखिए 1 2 3 4, 4 तो बाहर बाहर होगा। अभी बताया कि इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट किसे कहते हैं। 1 2 3 4, 4 अंदर होगा, तो 4 इंटीरियर पार्ट में एंगल बनते हैं और 4 एक्सटीरियर पार्ट में क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि जब कभी भी ट्रांसवर्जल कोई भी 2 लाइन पैरेलल हो या नॉन पैरेलल इंटरसेक्ट करेगी अलग अलग पॉइंट पे, तो टोटल 8 एंगल क्रिएट होंगे। और 8 एंगल का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग नाम है, आज आगे हम जानेंगे, बट अभी यहाँ जानिए कि टोटल 8 एंगल क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखिए वही बात मेंशन भी मैंने किया, यहाँ मैंने लिखा है व्हेन ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स डजंट मैटर बोथ आर पैरेलल बोथ आर नॉन पैरेलल 2 लाइन्स 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। टोटल 8 एंगल बनते हैं। दीज एंगल्स आर स्पेशल नेम। टोटल सभी एंगल्स का कुछ ना कुछ स्पेशल नाम है। यहाँ पे हमने दिखाया भी है, देख रहे हैं 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं और 2 टोटल 4 अंदर है इंटीरियर पार्ट में। तो आप बोल सकते हैं 4 एक्सटीरियर पार्ट में और 4 इंटीरियर पार्ट में। चलिए सबका स्पेशल नाम जानते हैं। पहला एंगल्स का नाम आता है अल्टरनेट एंगल। किस प्रकार का एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल। यह ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट एंगल कौन से एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, तो अल्टरनेट एंगल लाइन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्जल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। चलिए कैसे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर 4 है तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसवर्जल का ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर 4 का अल्टरनेट पूछेंगे हम, तो अल्टरनेट का मतलब होता है, समझिएगा सीधा ऐसा जो जेड क्रॉस बना है। चलिए हम बताते हैं आपको, अल्टरनेट पहचानना बताते हैं। ये अगर 2 लाइन है तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्जल कट किया और आप अल्टरनेट पहचानना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसका अल्टरनेट पूछेंगे तो इंटीरियर पार्ट में, तो इंटीरियर का अल्टरनेट इंटीरियर ही होता है। तो एक ध्यान से देखिए, एक राइट साइड बना तो एक लेफ्ट साइड, और ये क्या है ध्यान से रखिएगा, एक ऊपर वाले लाइन के साथ बनता है तो एक नीचे वाले लाइन के साथ, मतलब वाइस वर्सा होता है। एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बनेगा, एक लेफ्ट बनेगा तो एक राइट बनेगा। तो ये दोनों जो हो गए आपका क्या हो गए, अल्टरनेट
लाइन्स होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो दोनों हो गया आपका अल्टरनेट लाइन्स। मेरी बात समझ, ये दोनों हो गया, ये आपका अल्टरनेट हो गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये 2 पेयर अल्टरनेट का इंटीरियर में बना, और इसी प्रकार 2 पेयर अल्टरनेट का अगर एक्सटीरियर की भी बात करें तो एक्सटीरियर में भी क्रिएट होते हैं। ध्यान से समझिएगा अल्टरनेट बन कैसे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ, तो इसका अल्टरनेट यहाँ बनेगा, ये यहाँ इसी लाइन के द्वारा, एक ऊपर तो एक नीचे, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, तो ये दोनों हो गए भी अल्टरनेट। तो ये जो 2 पेयर बने, इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ पेयर, तो आप बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर है। और वो वाला बना था मीन्स ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों यहाँ 4 एंगल बने थे, 2 पेयर हुए अल्टरनेट का, तो ये जो दोनों बने पेयर ऑफ अल्टरनेट, तो इंटीरियर पेयर ऑफ अल्टरनेट बने थे। तो आप समझ गए होंगे अल्टरनेट एंगल्स का सारे फंक्शंस को कि अल्टरनेट बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का अल्टरनेट पूछेंगे तो 8, 1 का अल्टरनेट पूछेंगे तो 7। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अल्टरनेट आप जानिए बताइए, तो 2 का अल्टरनेट क्या होगा 8, 1 का अल्टरनेट क्या होगा 7, 3 का अल्टरनेट 5, 4 का अल्टरनेट 6। तो ये 4 पेयर होते हैं टोटल। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जब 2 लाइन्स को एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है तो कितने पेयर्स ऑफ अल्टरनेट बनते हैं, तो टोटल 4 पेयर। 2 अल्टरनेट इंटीरियर, आपको पता चल गया कि इंटीरियर कैसे कहते हैं, जो अंदर बने हैं। तो 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, और 1 और 7 को अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे। तो 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं और 2 अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ये दोनों हो गए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा अच्छा, एक पॉइंट और होता है, ये यूज होने वाला है अभी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये शायद छूट गया था। डेफिनेशंस क्या होते हैं, 2 ऐसे एंगल्स जिसका मेजरमेंट सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कोई भी 2 एंगल जिसका मेजरमेंट, इफ़ 2 एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये याद रखेंगे, ये यूज हो रहा है। अगर हम एक एंगल बता रहे हैं, अगर हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट एंगल है। नाम दे सकते हैं OABC। तो AOB एंड BOC जो दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल है, क्योंकि बिकॉज दोनों का मेजरमेंट सेम है। अभी यूज होने वाला है। तो अल्टरनेट हम लोग पढ़ रहे थे एग्जैक्टली कि पैरेलल लाइंस के द्वारा 8 एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहला हम लोगों ने जाना अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल्स को लेकर एक यहाँ लिखा गया, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्जल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अभी बताएं, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम। तो आप बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर जो होता है आपस में जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3 का 5 से और 4 6। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर पूछेंगे तो 3 5 और 4 6 जो क्या है आपस में इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि 3 5 एक दूसरे का मेजरमेंट, अगर ये 40 डिग्री का बनाएगा एंगल तो 5 भी 40, 4 अगर 140 बना रहा तो 6 भी 140 ही बनाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर हो, आगे पढ़ाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर हो, दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजरमेंट का एंगल बनाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये साइन क्या चीज़ का है सर, ये बीच में, तब 4 और 6 आप देख पा रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ये साइन जो होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल थिंग्स। क्या, इक्वल थिंग्स। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अगर कंडीशन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल कट करती है तब, अदरवाइज 2 नॉन पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्जल कट करती है तो वहाँ पर अल्टरनेट का कोई भी एंगल्स पेयर जो होंगे इक्वल नहीं होंगे। यही बात याद रखेंगे आप। यहाँ पे हमने लिखा भी है अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में, यहाँ भी जो होंगे इक्वल ही होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर हो 2 8 और 1 7, 1 7 और 2 8 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 1 बनाएगा 50 डिग्री तो 7 भी बनाएगा 50 डिग्री। गॉट माई पॉइंट? उसी प्रकार 2 बनाएगा 120 डिग्री सपोज दैट, तो 8 भी बनाएगा 120 डिग्री। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर का एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा प्रकार के एंगल्स आते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। 2 एंगल्स दैट ऑक्यूपाई क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन। क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन मतलब सेम नेचर का एंगल्स। मेरी बात समझ आ रही? क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है, आप यूँ समझिए सेम नेचर का। अगर 2 ऐसे एंगल
जो एक अगर पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं तो दूसरा भी पैरेलल लाइंस के ऊपर, ये वाला और ये वाला। देखिए ये एंगल पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहा है तो ये भी एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों हम बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग का खासियत क्या है, अल्टरनेट में क्या होते हैं, अल्टरनेट में हमने बताया कि अल्टरनेट एंगल्स का पेयर जो होते हैं ट्रांसवर्जल के लेफ्ट और राइट मतलब अपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एक ही साइड में बनता है। आप क्रॉसपॉन्डिंग को दूसरे तरीक़े से भी ऐसे समझ सकते हैं, अगर 3 चीज़ है क्रॉसपॉन्डिंग, सपोज कीजिए 1 3 4 हमने को 3 नंबर लिखा था, एक का क्रॉसपॉन्डिंग पूछेंगे तो 3 अगर लगातार चीज़ है तो एक को छोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है पहला का क्रॉसपॉन्डिंग होता है, मतलब एक का अगर क्रॉसपॉन्डिंग पूछेंगे तो 3 को छोड़ेंगे, 4 जो होगा हमारा क्रॉसपॉन्डिंग पेयर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर इसी प्रकार आप समझिए, इसको एंगल से समझाते हैं। अगर यहाँ देखिए 1 2 3 4, देखिए चारों एंगल्स आपस में क्या है, रेगुलर है, तो एक का हम क्रॉसपॉन्डिंग पूछेंगे तो एक के बाद जो आने वाला जस्ट बाद उसको छोड़ेंगे, एक का क्रॉसपॉन्डिंग 3 हो गया। 2 का पूछेंगे तो 2 के जस्ट बाद 3 को छोड़ेंगे, 4 इसका क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है आप समझिए, सेम नेचर का एंगल्स, यूँ बोलिए 2 का 6 3 4 का 8 1 का 5 3 का 7, सेम नेचर वाले एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। गुड माय पॉइंट। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर भी आपस में इक्वल होते हैं जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है। गॉट माय पॉइंट। तो याद रखिएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग का पेयर हो, अल्टरनेट का पेयर हो, दोनों पेयर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांसवर्जल के एक ही साइड बनते हैं, लेकिन अल्टरनेट ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड बनते हैं दोनों पेयर। गॉट माय पॉइंट। अब पढ़ेंगे, 2 parallel lines are cut by transversal then each pair of some same side interior angles. 2 parallel lines are cut by transversal then each pair of same side interior angles supplementary। ये क्या होता है, जब भी 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल कट करती है तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल बताया अभी आपको कि इंटीरियर एंगल का पेयर क्या क्या होंगे, ये हो गए और ये आपका ये और ये होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आपका ये और ये क्या हो गए, ये दोनों इंटीरियर हो गए, ये दोनों इंटीरियर हो गए। सेम साइड इंटीरियर बोल रहा है तो सेम साइड बोलने का मतलब ट्रांसवर्जल के सेम साइड होना चाहिए, तो ये दोनों सेम साइड हो गए, ये दोनों भी सेम साइड हो गए। टोटल 2 पेयर ऑफ इंटीरियर बनते, 4 एंगल, 2 पेयर बोले या 4 एंगल, बात तो बराबर ही है। तो याद रखेंगे सेम साइड का इंटीरियर एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 होते हैं। इसका भी प्रॉपर्टी मीन्स आप 3 6 को देखिएगा, एंगल 3 और एंगल 6 को देखिएगा तो इन दोनों का ऐड हमेशा एक सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री बनाएंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेम साइड इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज फॉर्म्ड 180 डिग्री। गॉट माय पॉइंट। 3 को जोड़िएगा 6 से या 4 को 5 से जोड़िएगा तो 180 होंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 2 पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं, दोनों का ऐड 180 होता है। गुड माय पॉइंट। वो सारे इक्वल हो रहते हैं लेकिन इन दोनों का ऐड 180 होता है। एक्सटीरियर में भी ऐड 180 होते हैं, सिर्फ इंटीरियर की ही बात नहीं किया जाए, एक्सटीरियर का भी बात किया जाए। 2 का 7 से 1 और 8 से एक्सटीरियर एंगल्स पेयर है, सेम साइड का एक्सटीरियर है, 2 और 7 1 और 8 सेम साइड है। इसका भी पेयर जो बनाएंगे, सम ऑफ पेयर बनाएंगे वो 180 का ही बनाएंगे। गॉट माय पॉइंट। सारे पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, 2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आएगा ज़्यादा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये तो बता ही चुके हैं, पहले भी बता दिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मीन्स एक एंगल्स को छोड़कर आने वाले एंगल को क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। सेम नेचर के एंगल्स को क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। ये आपका तो रिवाइज हो गया यहीं पर। चलिए हम लोगों ने जितना पढ़ा सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ पे 180 बनते हैं, कहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल एंगल्स बनते हैं जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल कट करती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा वर्टिकली एंगल्स क्या होते हैं, आपको कल ही बताया था, अपोजिट वर्टिकली एंगल 2 लाइन को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कराते हैं तो अपोजिट वर्टिकली एंगल्स बनते हैं। तो ये बात आपको पैरेलल लाइंस में भी आते हैं, यहीं पे हम समझा देते हैं आपको कि अगर 2 लाइन है इसको ट्रांसवर्जल कट करेगी तो ये और ये आपस में वर्टिकली बना रहे हैं, ये आपस में वर्टिकली बना रहे हैं। मत समझिएगा कि ये इससे बना रहे हैं, जब भी बनेंगे तो 2 ही लाइन से बनते हैं, ये 4 लाइन से नहीं, ये आपस में इक्वल बना रहे हैं। तो वर्टिकली का बोल सकते हैं तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, टोटल 4 पेयर बनते हैं वर्टिकली का। और माय पॉइंट। तो वर्टिकली एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर का कितने पेयर बनते हैं, तो सर 2 पेयर बनते हैं।
अल्टरनेट एक्सटीरियर का कितने पेयर बनते हैं, तो 2 पेयर। करस्पॉन्डिंग का कितने पेयर बनते हैं, तो 2 पेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? करस्पॉन्डिंग का 2 पेयर नहीं 4 पेयर। ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग 2 पेयर, तो एक साइड हो गया, 2 इसके अलग साइड भी होंगे, तो टोटल 4 पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग का। अल्टरनेट का पूछे भी तो 4 ही होते हैं, लेकिन हमने इंटीरियर एक्सटीरियर में बांट दी इसलिए 2 हो गए। गॉट माय पॉइंट? सेम साइड इंटीरियर एंगल पढ़ा है अभी, सेम साइड इंटीरियर एंगल बताया अभी कि ये सप्लीमेंट्री कौन कौन एंगल, ये सारे जो हो रहे हैं इक्वल वाले पार्ट हो गया, और 180 बनाने वाले कौन कौन पार्ट है, तो सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये सारे जो होते हैं 180 बनाने वाले पार्ट है। कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। अभी बताया इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। अगर ये सेम साइड इंटीरियर की बात करें तो ये दोनों के 180 होगा, एक्सटीरियर की बात करें तो ये दोनों की 180 होगा ऐड करने के बाद। मेरी बात यही काम अपोजिट साइड में भी होंगे। गॉट माय पॉइंट? लीनियर पेयर तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। लीनियर पेयर कहाँ पे बनेंगे, तो कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर क्रिएट हो गए, यहाँ पे क्रिएट होंगे, यहाँ पे क्रिएट होंगे, यहाँ पे क्रिएट होंगे, उसी प्रकार यहाँ यहाँ और यहाँ कहीं भी एक बिंदु पे लगा देंगे तो आपका लीनियर पेयर बन ही जाएगा। तो ये थे पैरेलल लाइंस के सारे एंगल्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए ये सारे पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आप बोल सकते हैं कि इक्वल। तो हम पूछेंगे सर यहाँ पे फिगर देख के बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन है, तो आप अपने माइंड में देखेंगे 4 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, 3 6 अल्टरनेट इंटीरियर्स है। तो आप बोल सकते हैं कि 4 और 5 आपस का मेजरमेंट इक्वल होंगे, 3 और 6 का आपस का मेजरमेंट इक्वल होंगे। एक्सटीरियर की हम बात करें तो 2 और 7 का एक्सटीरियर बन रहा है और 1 और 8 का एक्सटीरियर बन रहा है। तो 2 का जितना मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट 7 का भी होगा, जितना 1 का होगा उतना ही आपस में 8 का भी होगा। फिर क्या, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स मीन्स देखिएगा ये 4 6 हो गए, 3 5 हो गया। मेरी बात समझ रहे? इंटीरियर की बात की है, ये एक्सटीरियर की बात कर ले तो 2 8 और एक साथ सेम साइड एक्सटीरियर, एक ही तरफ से बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको तो ज्ञान है ही। तो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर दोनों का ऐड हमेशा क्या होता है 180। 4 और 6 को भी जोड़िएगा तो 180, 3 और 5 को भी जोड़िएगा तो 180, 2 और 8 को भी जोड़िएगा तो 180 एंड द सम ऑफ 1 और 7 का भी 180 ही होंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखे हैं, ये सारे बात फॉलो होंगे, सारे बात फॉलो होंगे जब कोई भी जब कोई भी एक ट्रांसवर्जल 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। इफ़ द लाइन्स आर नॉट पैरेलल दिस एंगल रिलेशनशिप डू नॉट एग्जिस्ट। मीन्स ये जो एंगल रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पेयर इक्वल होते हैं या सेम साइड का 180 बनते हैं, ये सारे एग्जिस्ट होंगे कब, जब ये पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे तब। अदरवाइज ये नॉन पैरेलल है और ट्रांसवर्जल कट भी करेगा तो ये कोई भी एंगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ये बात याद रखने की बात है। चलिए एक क्वेश्चंस भी लिए हैं, आज तो ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चंस भी हमने लिया है, एक का आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हम कल करवाएंगे कि 2 पैरेलल लाइंस में एक ही क्वेश्चन आपको देगा। जैसे यहाँ पे एक का मान 120 दे रखा, ये रहा आपका ये आपका 120 हो गया, तो ये आपका 120 हो गया और आपको सारे एंगल ये सारे एंगल आपको पूछ सकता है। तो कैसे कैसे होंगे, तो इजली वे में हम लोग कल फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज थोड़ा सा बेहतर बताते हैं। 120 है तो 120 है तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर भी 120 ही होंगे, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग भी तो 120 ही होंगे, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये बन रहे हैं तो 120 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? जब ये 120 हो गया तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर भी तो 120 ही होंगे, तो ये भी 120 हो गया। तो एक एंगल से 4 एंगल तो निकल गया। अब इस दूसरे एंगल को फाइंड आउट करना है तो कहीं भी लीनियर पेयर आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी लीनियर पेयर आप लगा सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए ऊपर ही लगा दीजिए, तो ये 120 है तो ये 60 कैसे आ गया, 180 माइनस 120 लीनियर पेयर से, कि अगर एक एंगल 120 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों का होना चाहिए 180, तो ये 180 माइनस 120 जो होंगे 60 डिग्री होंगे। तो इस प्रकार ये 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो इसके कारण ये 60 भी हो गया। अगर ये 60 हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग से ये भी 60, अगर ये 60 तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 60। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कल करना सीखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू दिए हैं कि कल इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और आपको अगर समझ में आए तो ये क्वेश्चन आप बना कर रखेंगे, कल फिर इसका सॉल्यूशन भी देंगे। एंड अभी तक का क्लास में अगर कोई आपको डॉट रहता है तो आप अपने डॉट को बनाए रखेंगे और जब भी हम मिलेंगे तो आपके सारे डॉट को
क्लियर करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट सेशन।